ओम शांति। बहुत ही अच्छा टॉपिक दीदी ने बताया। भगवान को भोग स्वीकार कराने का सुंदर सौभाग्य डायरेक्ट प्राप्त हुआ है। आज एक बात कहना चाहूंगी कि 5000 साल तक हम बहुतों को खिलाएंगे, बहुतों से मिलेंगे, खूब अपने कारोबार चलाएंगे, रिश्ते नातों को निभाएंगे, सब कुछ हमें प्राप्त होगा। बस एक नहीं। और वो कौन है जी? वो है बाबा। 5000 साल में बहुत छोटा सा एक पीरियड होता है जब वो हमें मिलता है, और मिलता भी बहुत इजीली या टफ तरीके से मिलता है। क्या बोलेंगे? इजीली मिल गया जी। तो युगों की तलाश, पता नहीं कितने जप तप तीर्थ यात्राएं भक्ति कर्मकांड, इसी चाह में जन्मे और इसी चाह में मृत्यु को प्राप्त हो गए कि कहीं तो भगवान मिल जाए। एक ऐसी तड़फ लिए हुए थे हम सब। खूब ढूंढा 2 युगों तक, लेकिन ढूंढ पाए उसको? ढूंढ पाए क्योंकि खोए हुए तो हम थे। खोए हुए हम खुद थे और ढूंढ किसको रहे थे? ढूंढ भगवान को रहे थे। वो है ही स्वयंभू, जो स्वयं भूमि पर खुद अवतरित होकर अपना परिचय देता है, अगम निगम के भेद खोलता है। तो हम ढूंढ पाए कि उसने ढूंढा? उसने हमें ढूंढ लिया। ऐसे ही ढूंढ लिया या भक्ति का फल दिया आकर के? अगर कोई हमें हमारे पूर्व की तस्वीरें दिखा दे, पूर्व की याद दिला दे, तो पता चलेगा कि कितनी गहन तपस्या, साधना, उपवास, व्रत हम सब ने किए हैं। किसी ने कहा नंगे पांव पहाड़ पर चले जाओ तो शायद दर्शन हो जाए, तो हम गए। किसी ने कहा पूरी रात बैठकर जागरण जगराते करो, महिमा गान करो तो खुश हो जाए, वो भी किया। निर्जल उपवास रखो तो शायद मिल जाए, वो भी किया। तो बड़ी तपस्या के बाद उसका मिलन हुआ है, साक्षात मिलन। अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान को भोग तो भक्ति मार्ग में भी लगाते आए हैं। यूट्यूब पे ये क्लास है, किस किस ने सुना है? बहुत लोगों ने सुना है। भगवान को राजी करने की बात आती है, उसको मनाने की बात आती है, प्रसन्न करने की बात आती है, तो उसे हम एक लालच देते हैं। और वो कौन सा लालच है? तो ये मेरा काम कर दे भगवान, तो मेरी ये मन्नत पूरी कर दे, फिर मैं क्या करूंगी? मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। और यदि नहीं किया तो? अगर काम नहीं किया तो फिर प्रसाद चढ़ेगा कि नहीं? तो सबसे पहले बात, आज हम 2 टॉपिक एक साथ लेकर के चलेंगे। बाबा ने कहा है अगर भगवान की हेल्प चाहिए तो उसका एक सीक्रेट बताया, एक तरीका बताया। बच्चे, जब कोई मुश्किलात आ जाए तो दिल से कहना। क्या कहना? मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो।
ये भगवान का वचन है। वचन क्या है? मेरे बच्चे बुलाएं और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। आज तक हम केवल भक्ति मार्ग में गाते ही आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु कभी अपने आप को बालक समझा? उसको मात पिता के रूप में देखा? जैसे हम सभी यहाँ मात पिता हैं, ऐसे वो भी हमारा क्या है? मात पिता। बस फर्क इतना है कि हम शरीरों के मात पिता हैं और वो आत्मा का मात पिता है, परंतु फीलिंग एक जैसी है। भक्ति का फल देने के लिए, तपस्या का फल देने के लिए अब वो अपने भगवान पने को छोड़कर मेरे जैसा बनकर मेरे बीच में आया है। बहुत ही वंडरफुल घटना इस सृष्टि पर घटी है, बहुत ही वंडरफुल घटना। हम सुना करते थे, हमारे फादर बताया करते थे कि हम एक गुरुजी थे, महात्मा, बड़े डिवाइन, गांव के बाहर एक बगीचे में कुटिया डाल के रहते थे। वो हमेशा कहते थे कि जो बहुत पुण्य आत्मा होती है ना किसी जन्म में कभी ना कभी परम पिता के उसको दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि वो हमारा परम पिता है और परम पिता हमें ना मिले, ना दिखे, ये हो नहीं सकता। तो हमारे फादर हमेशा बोलते थे, मुझे भी मिलेगा क्या, मुझे भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा क्या? और छोटे हुआ करते थे तो उसी दिन से उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया, जब सुबह आंख खुले, जब रात को सोए, हे भगवान, जब तुम मेरे सामने से गुजरो तो मैं तुम्हें पहचान लूं, इतनी दिव्य बुद्धि, इतना सद्विवेक मुझे प्रदान करना। मिल गए, दिख गए। अवतरण को होते 1000 बार देखा, आप सबने भी देखा। तो जिसके पुण्य अति होते हैं उसे भगवान जरूर अपना पहचान उसके चित्त पर छोड़ जाते हैं। महाभारत में यही तो हुआ कि विराट रूप का साक्षात्कार तो बहुत लोगों के सामने हुआ था, परंतु देख कौन पाया? सबके बीच में खड़ा था, सबके बीच में साक्षात्कार कराया, परंतु वहां खड़े खड़े भी क्या हो गई? आंखें बंद हो गई। लेकिन जिसके पास पुण्यों का, धर्म का बल था, वो उसे क्या कर पाए? देख पाए। तो सभी के हिस्से ये सुख नहीं आता है, और जिसके हिस्से ये सुख आता है वो सृष्टि की सबसे लकी आत्माएं होती है। उससे बड़ा भाग्यवान तीनों लोकों में कोई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो एक बार अपने भाग्य के लिए ताली तो बजा। तो भगवान की मदद लेने के लिए सीक्रेट है दिल से कहना। क्या कहना? मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद कर। बस मदद मिलेगी जरूर, पर पहले कंडीशन समझनी होगी। कहां से कहना? दिल से। आज हम चेक करेंगे, ऊपर वाले को हम इंफॉर्मेशन के आधार से जानते हैं या दिल से जुड़े हैं? हम उसको दिमाग से यूज कर रहे हैं या दिल से रिश्ता है? ये सेल्फ रियलाइजेशन जो खुद में ही अपना कर सकती हूं, दूसरा नहीं। अधिकतर क्या होता है कि दिमाग से इंफॉर्मेशन है, पीस मिलता है, शांति मिलता है, अच्छा लगता है, ज्ञान बढ़िया है, चलो चलते हैं। एक होता है दिल से रिलेशन है ऊपर वाले से, दिल से जुड़े हैं उसके साथ, दिल से बाबा निकलता है। दिमाग वाले तो भक्ति की शक्ति कम क्यों हुई? क्योंकि हर काम में दिमाग यूज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ में। कहते जी हम बिना अगरबत्ती धूपबत्ती किए, बिना पूजा पाठ के तो जल भी ग्रहण नहीं करते। अब कैसी होती उनकी अगरबत्ती धूपबत्ती? हाथ में लिए हैं 2 अगरबत्ती, माचिस की तिल्ली जलाई, अगरबत्ती जलाई और संकल्प कर रहे हैं, भगवान मेरा पति का धंधा अच्छा चले,
मेरी सास के घुटने ठीक हो जाए, घर में सुख शांति रहे, बेटा पास हो जाए, और ले पकड़ दो अगरबत्ती, फिर मैं पानी पीती हूँ। तो जब भी मैंने उसके दीदार किए, जब भी मैंने उसका ध्यान किया, किससे किया? कामनाओं से, स्वार्थ से। मंदिर गए तो जितनी सीढ़ी उतनी कामनाएं, सर भी झुकाया तो एक संकल्प मन में रख के झुकाया, ये काम पूरा कर देना भगवान। और माफ कीजिएगा, यही हाल काफी हद तक योगियों का भी है, ब्राह्मणों का। या तो योग करते नहीं, योग वेरी टफ सब्जेक्ट, बोरिंग सब्जेक्ट, मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि मन में एकाग्रता नहीं है, चित्त में शांति नहीं है, मन जहां लगना चाहिए वहां ना लग के इधर उधर भटकता रहता है, और भटकाओं में थक जाते हैं, बोरिंग हो जाता है। या तो योग लगता नहीं, और लगेगा तो फिर वो ही कामनाओं की लिस्ट। बाबा मेरा शरीर ठीक कर दो ना, बाबा ये बीमारी ठीक कर दो ना, बाबा मेरे पति को ज्ञान में चला दो ना, बाबा इसे भी सद्बुद्धि दे दो ना, बाबा ये विघ्न खत्म कर दो ना। करते कि नहीं? करना चाहिए, क्योंकि हमारा है ही वो। हम उसको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? कौन सुनने वाला है? परंतु 24 घंटे हमेशा कोई हमारे पास जब भी आए, जब भी बात करे, मतलब से और स्वार्थ से आए, हमें कुछ दे, मतलब और स्वार्थ से दे, हमें पता है कि कुछ ना कुछ मतलब है इसका, तो क्या हमें पता नहीं चलेगा कि अगला कौन है? मालूम पड़ जाएगा ना कि ये सेल्फिश है, बिना मतलब के ना कुछ देगा ना बात करेगा, कुछ ना कुछ तो मतलब निकलवाएगा। और जब भी मिलता है, जब भी बात करता है, तो कैसे करता है? मतलब से करता है, बिना मतलब के तो आता ही नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो पता मालूम पड़ेगा ना उसका, उसको नहीं पता चलेगा। जब भी आता है मतलब से, जब भी आता है कोई ना कोई काम लेकर, तो दिल से है कि दिमाग से जुड़े? आप बताइए, दिल से कि दिमाग से? हाँ, दिमाग से, दिमाग से जुड़े। ये काम भी कीजिए, परंतु अपने जीवन में कुछ पल, कुछ क्षण ऐसे निकालिए जब केवल वो हो, जब केवल मैं हूं, ना कोई विकल्प हो, ना संकल्प हो, ना कामना हो। वो मेरा दीदार करे, मैं उसका दीदार करूं, वो मुझ में डूब जाए, मैं उसमें खो जाऊं। वो मुझे निहारे, मैं जी भर के उसको निहारूं। अब समझ में ही ना आए, ऐसी लवलीन स्थिति, ऐसी प्यारी स्थिति हो जाए कि मुझे ही समझ में ना आए कि तू मैं हूं कि मैं तू है। ये भी तो हो सकता है ना। कुछ क्षण तो ऐसे अर्पित कीजिए ना उसको। तो बाबा ने कहा सबसे पहली कंडीशन है, कहां से जुड़िए? दिल से। दिमाग से इंफॉर्मेशन ठीक है, दिमाग से रिश्ते लॉन्ग टाइम नहीं चलते हैं, दिमाग से यूज करता है ये, लेकिन दिल से जो रिश्ते बनते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग टाइम चलते हैं। तो दिमाग से इंफॉर्मेशन राइट है, परंतु दिल से रिलेशन ठीक है। पहली बात क्या होगी? कहां से जुड़ेंगे आज से? दिल से। दिल से जुड़ करके क्या बनाएंगे उसको? मेरा। आपको पता हो मदद का एक सीक्रेट है, अपनों को इमीडिएट मदद मिलती है। आपका बच्चा रात को रो रहा हो, जोर से पुकार रहा हो, कितनी भी गहरी नींद में हम हो, क्या करेंगे? उठ के भागेंगे। क्या बोलता है ये? होगा ना ऐसे? होगा कि नहीं होगा? और अगर पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो फिर भागेंगे। अगर डिस्टरबेंस हो रहा होगा, दो तकिया नीचे है ना, वो भी कहां जाएगा? क्यों रो रहा है पता नहीं, डिस्टर्ब लगेगा, भागेंगे नहीं। क्यों? पराया है। तो बाबा ने मदद लेने का दूसरा सीक्रेट बताया, भगवान से मेरापन बढ़ाते चलो, मैं उसकी वो मेरा। तो मदद बिना रुकावट के प्राप्त हो जाएगी। मेरों को मदद मिलती है, परायों को थोड़ा लेट हो जाता है।
इमीडिएट मदद चाहिए तो मेरा बनाइए। अब वैसे तो हम बड़े प्यार से कहते, बहन जी ने कहा, मैंने कहा, आपने कहा, फिर नए ने सुना, यहाँ ना भगवान को कहते मेरा बाबा। कहने में क्या जा रहा, कह दो। लेकिन मेरा स्वीकार करना है दिल से, मेरों की लिस्ट में वो शामिल हो जाए। मेरों की लिस्ट में शामिल है, हाँ या ना? है? कौन कहते हैं कि हाँ भगवान मेरों की लिस्ट में शामिल है, वो मेरा है? सभी कह रहे हैं। बहन जी ने एक बहन को फोन किया, सूरज भाई आए हैं, थोड़ा भगवान की सेवा भी है आश्रम पे, आइए। आना भी चाहती थी पर बुखार बहुत है, बॉडी पेन कर रहा है। बोला नहीं बहन जी, इच्छा बहुत थी पर नहीं आ सकती, बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? थोड़ी देर के लिए तो आ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा, नहीं हो पा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। थोड़ी देर में उसका बच्चा आता है स्कूल से, माता घर में अकेली है, और वो कहते हैं मम्मी मैं सुबह भी भूखा गया था, अभी भूख लगी, खाना दो। बहुत सारी माताएं बैठी है ना यहाँ, अब दिल पे हाथ रख के बताइए क्या करेंगी आप? एक्सक्यूज, भूखा रहे, मेरे को तो चक्कर आ रहे, बुखार है, या पेन से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा जब बच्चा मेरा है सामने? क्या होगा? प्रैक्टिकल बात करेंगे। हाँ, आपको तो बुखार है ना, सिर में दर्द बहुत है जी, क्या करेंगे? हम चाहे पैरासीटामोल लें, चाहे सर पे बाम लगाएं, पट्टी बांधे, पर प्रैक्टिकल बात यह है, इजी से इजी जो भी बन सकता है मैं उसको। और जब बाबा की बात आई, तब जब मेरा सामने खड़ा था, तब मैंने पेन से, बुखार से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और जब बाबा की बात आई, तब एक्सक्यूज पर एक्सक्यूज मैंने लगा दिए। और मैं चाहती हूं कि भगवान मेरी मदद करे। काश एक कदम तुम उसके लिए उठा करके देखते, बिना मेडिसिन, वो सुप्रीम सर्जन अगर तुम्हारा बुखार ना उतार देता तो फिर कहते। लेकिन हम वो हिम्मत का एक कदम उठाते ही नहीं है। जब बात मेरा का साबित करने की आती है, सिद्ध करने की आती है, तब हमारे कदम क्या होते हैं? पीछे हट जाते हैं। और फिर मैं सोचती हूँ कि भगवान मेरी मदद करे। एक बार कुर्बान जाके तो देखिए, उस कुर्बानी का सिला क्या मिलता है, जाके तो देखिए। एक भाई को भी बोला, भैया कल तो भोग है, आ जाइएगा, मुरली सुनिएगा, भोग लगाएंगे। बहन जी कल तो मरने की फुर्सत नहीं है, बहुत बिजी हूं मैं, ये काम है, वो काम है, रात को 11 बजे लौटूंगा। लेकिन जैसे गेट से बाहर निकल रहा था, उसका अजीज दोस्त बहुत सालों के बाद दरवाजे पर मिल गया। क्या बोलोगे? भैया बहुत 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 बिजी, तुम जाओ वापस। बोलेंगे? बोलेंगे? ज्यादा नहीं तो आधा घंटा चाय पानी देकर बैठकर, थोड़ी देर मैं शाम को मिलता हूं, अभी बिजी हूं, थोड़ा तो मिलोगे ना। 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लगाएंगे ना। और भगवान के लिए क्या हो गया? जो खुदा दोस्त है उसके लिए वक्त ही नहीं कि मैं कुछ शेयरिंग कर लूं, कुछ बात कर लूं, और फिर चाहता हूं कि खुदा दोस्त दोस्ती निभाए। मैंने नहीं भाई, मैंने नहीं भाई। भगवान के मामले में ये है, तू एक कदम उठा दे और फिर 1000 कदम मेरे देख ले। बस वो एक कदम नहीं उठाती, और फिर 1000 मदद के जो कदम है उनसे क्या हो जाती हूं? वंचित हो जाती हूं। तो क्या कहा बाबा ने मदद लेने के लिए? जी, दिल से कहिए। क्या कहिए? तो दिल से जुड़िए। वैसे तो बाबा मेरा है बहन जी, मेरे घर में भी फोटो लगी है, मैंने रखी है उसकी फोटो, पर खूंटी पे ही लटकी है वो। महीनों तक हम उसको भोग नहीं लगाते, वैसे वो मेरा है ना। मेरा बच्चा एक वक्त भोजन ना करे, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य यदि एक दिन खाना ना खाए, दूसरे दिन में डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, क्यों नहीं खा रहा है?
बेचैनी हो जाएगी, मेरे गले के अंदर नहीं जाएगा। और मेरा बाबा, जिसे मैं मेरा बाबा बोलती हूँ, जिसकी तलाश मुझे 2 युगों से थी, उसे मेरे पास भोग लगाने का वक्त ही नहीं है। लगाना चाहिए कि नहीं? आज मैं आपको कहती हूँ, जिसकी किचन शुद्ध सात्विक है, 24 घंटे में एक बार अवश्य भोग लगाइए। दिल से, श्रद्धा से, प्रेम से उसका हिस्सा मत खाइए। सुदामा ने यही बहुत बड़ी गलती की थी। एक सम्मान से उसका हिस्सा प्यार से साइड में। गुरुवार का जो दिन आता है वो भगवान को प्रसन्न करने के साथ साथ अपने कुंडली को भी ठीक करता, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाता है और भोगनाओं को खत्म करता है। इसीलिए बाबा कहते विशेष बृहस्पति की दशा अब तुम्हारे माथे बैठ रही है। बृहस्पति की दशा जिसके माथे बैठ जाती है, उसके जीवन में गज केसरी योग बन जाते हैं, राज योग बन जाते हैं, राजाई पाने के योग बन जाते हैं। तो बृहस्पति को भी फेवर में करने के लिए, पुण्यों को इमीडिएट राइज करने के लिए भोग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन शर्त, भोग कोई ये नहीं कि मैंने दाल चावल पूरी हलवा लड्डू। भोग का मतलब है, भोग का भी डेफिनेशन है, भगवान भूखा है। किसका भूखा है? अगर उसमें भावना नहीं, केवल कामना है, तो वो प्रसाद, वो भोग भगवान के किसी भी काम का नहीं है। प्रसाद माना भावना, हमारी भावनाओं का जो प्रतिरूप है वो स्थूल में ये प्रसाद है। लेकिन आज प्रसाद में भी क्या, एक तो दिखावा और दूसरा कामनाएं। जो उसे चाहिए वो उसमें है ही नहीं। सारी सृष्टि का पालन करता खुद भूखा है, और जिससे उसकी भूख मिटे वो हमारे पास है ही नहीं। वो कौन सी है चीज? भावना। मस्ट कंपल्सरी है भावना। अगर भावना नहीं तो उस प्रसाद का कोई भी महत्व नहीं। भले ही मैं एक फूल भी भगवान को अर्पित कर रही हूं, उसमें अपनी इतनी भावनाएं भर दूं कि उस भूखे भगवान को तृप्ति मिले, आनंदित हो, वो राजी हो। और एक बार जिस पर भगवान राजी हो जाता है, फिर उसकी तो बल्ले बल्ले है। उसकी कृपा दृष्टि हर क्षण हर पल उसको प्राप्त है। उसका साथ, उसकी ब्लेसिंग, उसकी दुआएं उसके पास है। तो 24 घंटे में एक बार क्या करेंगे? जरूर भोग लगाइए। उसके फायदे देखिए। एक जन्म नहीं, नूध 84 जन्मों की हो रही है। 84 जन्म हम दाता रहेंगे, देने वाले रहेंगे, भंडारे भरपूर रहेंगे, काल कंटक सब दूर रहेंगे। और फिर उस भोग का, उस भोजन का महत्व देखिए क्या होता है। जिस घर में डेली भोग भगवान को लगता है, उस घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। उस घर के बच्चे संस्कारी बनते हैं, चित्त शांत रहते हैं, सबके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रहती है। क्योंकि अन्न का असर डायरेक्ट मन पर पड़ता है। वो अन्न हमारे मनों को ठीक करता है। कितनी माताओं ने समाधान जब से शुरू हुआ, अपने पतियों को, अपने बच्चों को भोजन और पानी से ठीक किया। किसी का गुस्सा खत्म कर दिया, किसी की ड्रिंक छुड़वा दी। थोड़ा लंबा टाइम तो लगा, लेकिन अपने आप ड्रिंक छोड़ दी। लेकिन ये पता नहीं था कि काम क्या हो रहा है पीछे से। कितनों के रोग ठीक हो गए। पीछे हम महाराष्ट्र में थे, वहां एक युगल ऐसा था जिनकी एक ही संतान थी, बेटी। वो मेडिकल करने के लिए कहाँ भेजा, उसको इतना टफ लगा, बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगा। आजकल एडमिशन लेना मेडिकल लाइन में
वेरी टफ। नॉर्मल तो सोच भी नहीं सकते कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, इतना महंगा हो गया है। अपनी पूरे जीवन की कमाई उसके बाप ने उसमें लगाई कि मेरी बच्ची डॉक्टर बन जाएगी, परंतु उसको कोर्स इतना टफ लग रहा था कि वो डिप्रेशन में आ गई और सुसाइड कर लिया उसने। एक ही संतान, मां भी डिप्रेशन में आ गई, डिप्रेशन की भी 4th स्टेज। किसी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी में डिप्रेशन ठीक होता है, ले आया। अब लेके तो आया पर वो ज्ञान सुनने के लायक नहीं थी। अब ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं जो ज्ञान सुनने के लायक नहीं है। उन्हें क्या सुनाए, वो खुद अपने होशो हवास गंवा बैठे। लकीली उस दिन गुरुवार था। बहन जी ने क्या सोचा, जो जल अमृत तो होता है ना, वो थोड़ा इसको पिलाया, थोड़ा भोग खिलाया, तो उसको अच्छा फील हुआ। फिर उनके युगल को कहा भी ये ज्ञान सुनने के लायक नहीं है, स्थिति ज्ञान सुनने के लायक नहीं है, आप इसको लेके आइए, हर दिन लाइए, हम इसको पानी चार्ज करके पिलाएंगे, इसको बाबा को भोग लगा करके उस भोग को चार्ज करके इसको खिलाएंगे। आई 2-3 महीने तक डेली उसके मुख में वो भोग, वो वाइब्रेशन, वो दृष्टि, वो योग की शक्ति जाती रही, जाती रही, जाती रही। एक पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर डेली जा रही थी, डेली। जब हम वहां गए तो उन्होंने 10 माताओं को खड़ा किया हमारे सामने, बोला बताओ कौन सी माता है वो। तो हम 10 को देख रहे थे। 1,500 लोगों का ब्रह्मा भोजन बन रहा था, पट्टी बड़ी थी, प्रोग्राम बड़ा था। तो जो 1,500 लोगों का ब्रह्मा भोजन बन रहा था, उसमें बनाने वाले टीम का लीडर वो माता थी। वो लीड कर रही थी। आप सोचिए, विदाउट मेडिसिन, केवल ये बाबा का भोग खाकर, योग युक्त चार्ज किया हुआ जल पीकर 2 से 3 महीने में ठीक हो गए। और ऐसे एक नहीं, इतने हमारे पास केसेस हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई। जो मनो रोग हैं वो तो बहुत ठीक हुए। जो कुसंस्कार बच्चों में आ गए, बुरी आदतें आ गई, व्यसन आ गए, बहुत ही मिरेकल रिजल्ट है इसके। क्योंकि जब हम बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा की दृष्टि उस पर पड़ती है। बाबा दृष्टि से स्वीकार करते हैं। किसी का दाना इधर से उधर होता है क्या? तो स्वीकार कैसे करते हैं बाबा? दृष्टि से उसे स्वीकार करते हैं और अपने वाइब्रेशन उसमें भरते हैं। हमारा भाव भी उसमें होता है। लेके जाते हैं, भोजन बन के आता है, प्रसाद, संजीवनी, अमृत, उसे फिर हम पूरे भोजन में मिला करके स्वीकार कराते हैं। ऐसे ही जो पानी का पात्र है आपका, पूरा दिन उसको यूज करते, एक पात्र तो होता है ना सबके घर में, बैठिए 5 मिनट उसे चार्ज कीजिए। जिसके भी मुख में जाएगा उसके मनों में परिवर्तन आएगा। आप सभी को पता हो कि हमारे अंदर कितना पानी है? 75%। सबसे ज्यादा तत्व कौन सा विराजमान है? जल। और जल बड़ा सेंसिटिव है, वो हमारे वाइब्रेशन को बहुत जल्दी रिसीव करता है। तो जब हम बड़ी शुभ भाव से भगवान से जुड़कर, आंखों के द्वारा दृष्टि देकर उसमें अपनी एनर्जी छोड़ेंगे, तो वो पानी फिर क्या हो जाएगा? पहले जमाने में कहते थे कि फलाने साधु ने पानी पड़ के दिया और वो पानी मैंने पिया तो मैं क्या हो गई? मेरी दादी थी, उनके भी एक गुरुजी थे, वो भी पानी पड़ के देते थे, वो अस्थमा की पेशेंट थी, उनको भी श्रद्धा थी उनकी वो विभूति क्या होती है और उस पानी में, और रियली मिरेकल होता था। वो पीती थी, वो ठीक हो जाती थी। वो मांत्रिक रूप से उसको चार्ज करते थे। अब बाबा ने कौन सी सिखाई है विधि? योग से चार्ज कीजिए उस पानी को, वो पानी हमारे लिए संजीवनी बन जाएगा। जब भी पानी पीते हो उसे थैंक यू बोलकर
उसको अप्रिशिएट करके, क्या है अगर ये ना होता तो मैं होती। 2 मिनट रुकिए, उसमें पावरफुल दृष्टि डालिए। मैं प्योर सोल हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इधर मैंने सोचा और उधर आंखों से वो एनर्जी निकलनी शुरू हो गई, उसमें भरनी शुरू हो गई, वाइब्रेशन भरने शुरू हो गए। फिर पिए और पिलाइए। तो बाबा को जो यहां भोग लगाता है वो इतना तो ऋणी बना लेता है कि विनाश काल में दुनिया भूखी मरे तो मरे, बाबा के बच्चे अंतिम श्वास तक भूखे नहीं मरेंगे। भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे उसे धरती फाड़ के देना है या आसमान चीर कर देना है, अंतिम श्वास तक उसके पास दाल रोटी तो आती रहेगी। ये पक्का, ये गारंटी है, ये पक्का है। जिस घर से रोज उसने भोग स्वीकार किया हो, उस घर में जन्म जन्मांतर कोई भूखा नहीं रह सकता, इतनी भरपूरता रहेगी। और ये भगवान को बांधने का एक तरीका है, भावनाओं से ही बंध सकता है, दूसरा कोई तरीका। कृष्ण ने भी तो रस्सी से बांधने का प्रयास किया था, कृष्ण को यशोदा मैया ने इधर से बांधना चाहा, उधर से बांधना चाहा, रेशम की रंग बिरंगी रस्सियों से बांधना चाहा, सोने चांदी की जंजीरों से बांधना चाहा, लालच दिए, प्रलोभन दिए, बंधा बंधा। एक छोटा सा बड़े बड़े हाथों से नहीं बंध पा रहा है। आखिर तो उसी से पूछा, तू कैसे बंधेगा लल्ला, अब तू ही बता ना, फेंक दे इन रस्सियों को। तू मुझे अगर बांधना चाहती है तो मुस्कुरा और प्रेम से अपने आंचल से बांध ले, तेरी आंचल से बंध जाऊंगा मैं। तो भगवान को बांधने का कौन सा तरीका है? प्रेम भावनाएं, जन्म जन्म के लिए बांध लो, ऐसा बंधन बांध लो कि इधर मैं बुलाऊं उधर वो नंगे पांव दौड़ कर चला आए। ऐसा बंधन जो टूटे से भी ना टूटे, ऐसा बंधन बांधने का ये वक्त है, ये समय है। ऐसा बंधन बांधिए। हमारे ऊपर कोई ग्रहचारी आती है, कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, थक जाते हैं जब, तो हम भी किसी की सलाह एडवाइस लेने जाते हैं, कि चाहे वो गुरु लोग हो, ज्योतिष लोग हो, सबके पास जाएंगे। क्या करें ऐसी सिचुएशन में, क्या करें? अब सबने देखा वो लोग भी ना इमीडिएट हमारे हाथ से कुछ ना कुछ पुण्य कराते हैं। नोट कीजिए इस बात को। मंदिर में दान देना, भूखे को खिला देना, मछलियों को दे देना, पंछियों को दाना डाल देना, पंडितों को खिला देना, ये सब क्या है? पुण्य। जब पुण्यों का अभाव होता है और पाप का प्रभाव होता है, तब भोगनाएं प्रभावी हो जाती है हमारे ऊपर। वो हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। पुण्यों का अभाव है और पाप का प्रभाव है। भोगनाएं हावी है, यानी कि जिसे हम कहते हैं वेरी, हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, विघ्न है, टेंशन है, शांति नहीं है, दुख है, रोग शोक है। जब ऐसी स्थिति होती, समझ लीजिए कि पाप का प्रभाव बढ़ा है। अब उसके पाप के प्रभाव को घटाने से भोगनाएं अपने आप घट जाएंगी। तो वो लोग भी क्या कराते हैं, इमीडिएट हमारे हाथ से कुछ ना कुछ क्या कराते हैं, पुण्य कराते हैं। और उस पुण्य से अल्पकालीन हमें राहत मिलती है। थोड़ी राहत अल्पकालीन होती है, सदा के लिए नहीं होगी, पर थोड़ी राहत मिल जाती है। लेकिन यहां बाबा जो भी कुछ हमसे करा रहे हैं या हम उसके निमित्त कर रही है, वो पूरे कल्प की नूद हो रही है। वो अल्पकालीन नहीं है, क्या है? सदाकालीन है। तो खुद बीज को जब हम भोग ऑफर करते, अपनी भावनाओं का जल अर्पित करते, सृष्टि का बीज है वो पूरे वृक्ष को ऑटोमेटिक पहुंचता है। और पूरे वृक्ष की जो ब्लेसिंग, जो दुआएं, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और यहां से मेरे पुण्य राइज होने शुरू हो जाते हैं।
दूसरी बात, पंडितों को खिलाने का, ब्राह्मणों को खिलाने का भी श्राद्ध आएंगे, ढूंढे नहीं मिलते, और 15 ही दिन में ना उनका तो 10-15 किलो वेट बढ़ जाता है। ब्राह्मणों को ढूंढते रहते, एक एक दिन में 4-4 घर में, 5-5 घर में खाते हैं बेचारे। हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में स्पेशली अन्नदान और ब्राह्मणों को खिलाना महा पुण्य मानते हैं। ब्राह्मण ने खाया, पुण्य बना, ग्रहचारी खत्म। पर आजकल के ब्राह्मण कैसे, जो कुख वंशावली ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं, उनके लाइफ में भी व्यसन आ गए, गिरावट आ गई है। अन्न भी सात्विक नहीं। बहुत लोग हमको ऐसे मिले, हमारे फादर इस एरिया के प्रसिद्ध कथावाचक हैं, हम वैष्णव है, पर हमारे घर में एक वक्त तो नॉनवेज जरूर बनता है, दारू जरूर चलती है। मन उनके भी मैले हैं। अगर ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे पंडितों को खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है, तो आप कैसे ब्राह्मण हो? हम हैं मुख वंशावली, मुख के द्वारा एडॉप्टेड हुई आत्माएं ब्राह्मण हैं हम। परंतु कैसे? जो अपने आप को पक्का भी के समझता है कि मैं पक्का बाबा का बच्चा हुआ, हाथ खड़ा करिए। बिल्कुल पक्का, नियम धारणाओं में पक्का। कोई भी एक इधर से खड़ा हो जाइए भाई, जो अपने को पक्का बाबा का बच्चा समझता है। एक भी कोई खड़ा हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको अपने नियमों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो कर दोगे? अब बहुत भूखे हैं, प्राण तन से निकल रहे हैं, कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, जेब में पैसा है लेकिन सामने चिकन के पकोड़े हैं, सच्चे दिल से बताइए क्या होगा उस टाइम पे? आप खाएंगे? नहीं खाएंगे? कैसा ब्राह्मण है ये? ताली बजाओ इसके लिए, बैठ जाइए। कैसा ब्राह्मण है ये? धरत पर ये पर धर्म ना छोड़िए। ऐसी प्योर आत्मा, ऐसी दृढ़ आत्मा जो भगवान के लिए बलिहार जाने को तैयार है, जो सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, जब ऐसी आत्माओं के मुख में हमारे द्वारा लगाया हुआ भोग जाता है, तो एक ही झटके में पता नहीं कितनी दुआएं, कितनी ब्लेसिंग निकलती है। ये कमजोर आत्मा है कि शक्तिशाली आत्मा है? शक्तिशाली, जो नियमों पर चलने की ताकत ना रखता हो, वो समझ लीजिए कैसी आत्मा है। और कोई भी धर्म के लिए, युग परिवर्तन के लिए सिद्धांत और नियमों का होना बहुत जरूरी है। जो सिद्धांतों पर नहीं चल सकते, वो खाक युग परिवर्तन करेंगे, वो क्या सत्य धर्म की स्थापना में अपना योगदान देंगे? तो कुछ सिद्धांतों में हमें बांधना चाहिए अपने आप को, क्योंकि वो हमारी ताकत होती है, वो हमारा बल होता है, और दूसरों के लिए भी हम ताकत बन जाते हैं, दूसरों के लिए भी हम बल बन जाते हैं। तो बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे, जहां अगर एक कुमार खड़ा हो जाए तो 700 ब्राह्मणों पे भारी पड़ जाता है एक कुमार बाबा का बच्चा। 700 ब्राह्मणों को खिलाया, बाबा के एक कुमार को खिलाया, बराबर रिजल्ट। यहां अगर एक बाबा की प्योर बच्ची कुमारी खड़ी हो जाए, तो वो भी 100 ब्राह्मणों के बराबर अकेली है। और सबसे बड़ी बात, हमारे गृहस्थी भाई बहने जो संसार की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किए हुए हैं, जिस चुनौती से डरकर बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि घर बार छोड़कर हिमालय की ओर चले गए, जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए, कि घर ग्रस्त में रहकर कमल फूल समान पवित्र रहना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। इसीलिए उन्होंने कौन सा रास्ता चुन लिया? जंगलों का, हिमालय का। संसार की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किसने किया? बाबा के बच्चों ने, युगलों ने। और आज हम बड़े प्राउड से कहते हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की अंदाज में हमारे पास ऐसे
शक्तिशाली बाबा के बच्चे हैं जो इस धारणा पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एक बार ताली बजाएगा। और ये नहीं कि कोई बूढ़े ही है, हमारे पास 25 साल का कपल भी है तो 90 साल का भी है, हर प्रकार के सैंपल है। अगर वे दो मैदान में आ जाए ना तो हजार हजार ऋषि मुनियों पे भारी पड़ जाते हैं। दो, एक तरफ दो पवित्र युगल और एक तरफ हजार ऋषि मुनि, क्योंकि वो आग में है परंतु सेक नहीं लगने दे रहे। पहलवान का तब पता चलता है जब वो अखाड़े में उतरता है। अखाड़े को देखकर हम घबरा जाएं, अखाड़ा छोड़कर भाग जाएं और फिर कहें कि मैं पहलवान हूं, तो उसकी पहलवानी कहां साबित होगी? जब अखाड़े में आएगा। तो भगवान के बच्चों की भी तपस्या कहां साबित हुई कि आग चारों तरफ है परंतु सेक नहीं लगने दे रहे, कीचड़ चारों तरफ है परंतु दाग नहीं लगने दे रहे, है ना? बाबा ने कहा सहज राज योग है क्या? मैं आपको बताऊं, सहज बोल बोल के सहज करा दिया, परंतु जो तपस्या बाबा के बच्चे कर रहे तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता, चारों युगों में कोई नहीं कर सकता। इतनी टफ तपस्या है कि आप देह में 24 घंटे रहो पर इसके भान से परे रहो, आप रिलेशंस में रहो पर मन ऊपर रहे। करके तो दिखाए कोई ये तपस्या? कर सकता है क्या? कर सकता है कोई ये तपस्या? लेकिन बाबा के बच्चे ये तपस्या कर रहे हैं। तो जब ऐसी पवित्र आत्माओं के मुख में वो भोग जाता है, वो प्रसाद, तो जो दिल की दुआएं हैं वो बड़ी बड़ी भोगदाओं पर क्या कर देते हैं? विजय प्राप्त करा देते हैं। वो दुआएं, वो ब्लेसिंग मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए भोग का इंपॉर्टेंस अपने जीवन में, अपने घरों में भी, बाबा के घर में भी मुझे रखना है। अपने घर में, घर के वातावरण के लिए, घर के सदस्यों की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, चित्त की शांति के लिए, सुंदर संस्कारों के लिए, और बाबा के घर में पुण्यों को बढ़ाने के लिए, दुआओं को, बाबा की ब्लेसिंग को, ब्राह्मण बच्चों की ब्लेसिंग लेनी है, सच्चे ब्राह्मणों की ब्लेसिंग, ऊपर वाले की ब्लेसिंग लेनी है। इन दो बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात है, वर्तमान समय में जो बाबा ने एक एक शब्द कहा वो सही हो रहा है, सब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा था लास्ट में, वैसे तो परीक्षाओं का दौर चलेगा परंतु एक परीक्षा होगी जो बड़ी शॉर्ट टाइम की होगी परंतु टफ थोड़ी सी होगी। उस परीक्षा को जिसने पास कर लिया उसने कल्प कल्प की बाजी को जीत लिया, और जो इस परीक्षा में फेल हो गए, कल्प कल्प की बाजी उसके हाथ से निकल जाएगी। और वो कौन सी परीक्षा होगी? निश्चय की परीक्षा। भगवान पर हमारा निश्चय कितना है, यहीं से ये बात लागू हुई, परंपरा में आई। निश्चय बुद्धि विषयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय लाने के अनेक मौके मिलेंगे बुद्धि को। कुछ लोगों की तरफ से भटकाऊ की स्थिति प्राप्त होगी, कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाएंगी कि कहीं ना कहीं मन में डाउट पैदा हो जाए। लेकिन जब डाउट की स्थिति चारों तरफ बनी हो, तब मेरा निश्चय अचल अडोल हो, तब वो विजयी बनेगा। क्या कहते हैं आप सभी? क्या कहते हैं जी?
क्या कहते, एक तो अपना तीसरा नेत्र ना खोल के रखे हैं। आजकल सबसे बड़ी माया क्या है कि चारों कोनों में बाबाओं का आने का काम शुरू हो गया है। तीसरा नेत्र खोले, सीता की तरह हम ठगे ना जाए कहीं। पहली बात तो सोने का हिरण होता नहीं। दूसरी बात, जो राजकुमारी थी जो अपनी इच्छा से महल छोड़कर आई थी, उसे सोने में कहां आकर्षण था। तीसरी बात, सोने के लिए रावण को अपने घर में आमंत्रित किया, राम को उसके पीछे भेज दिया। चौथी बात, परख शक्ति नहीं थी क्या? राम की आवाज को पहचाना क्यों नहीं? बार बार कह रहे ये मायावी आवाज है, ये मायावी आवाज है, लेकिन वो किसकी मान बैठी जी? वो राम की मान बैठी। हुआ क्या? लक्ष्मण रेखा खींची, इमोशनल इतनी हुई कि वो भी पार कर दी। परिणाम क्या हुआ? तो चाहे कोई आवाज बदले, वेश बदले, रूप बदले, मेरा तीसरा नेत्र ऐसा खुला हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक से फिर डिसीजन पावर, परख शक्ति दोनों आ गई कि मायावी राम का शीश जब उनके सामने ले जाया गया तो फिर सीता ने क्या बोला, ये शीश राम का हो ही नहीं सकता, असंभव। तो एक तो ये जो जाल बिछ रहा है चारों तरफ, माया भी अपना लास्ट अंतिम युद्ध लड़ रही है, मरता क्या नहीं करता, किधर से भी जाल फेंको, कैसा भी फेंको। तो इस जाल से हमें बचना है। भगवान का अवतरण कहां हो सकता है, किसमें हो सकता है, किसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमारी गुलजार दादी के बारे में इतने मैसेजेस हैं कि ये आत्मा ही क्यों, इसलिए कि पिछले 7 जन्मों से बहुत प्योर सोल रही है, समाधिस्थ रह करके तपस्या की है, इसलिए वो ब्रेन आज से नहीं पिछले 7 जन्मों से तैयार हो रहा है, जो भगवान को रिसीव करके बैठ सकती है। एक सिंपल आत्मा भी किसी में आ जाती है ना, तो वो ऐसे 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 तो होने लगता है। और बाबा अपनी पूरी शक्तियों को लेकर नहीं आता, शक्तियों को छोड़कर परम धाम में एक सिंपल रूप में आता है, तो उसको धारण कर पाते। अगर वो थोड़ी भी पावर के साथ आ जाए तो ब्रेन के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हम उसे रिसीव ही नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। तो अपने तीसरे नेत्र को खोल के रखना है। दूसरा, सिचुएशन, हमें ध्यान हो, ज्ञात हो कि हमारा मार्च महीना शुरू हो गया है, संगम युग के हम उस कागार पर पहुंच गए हैं जहां हर आत्मा की क्लोजिंग चल रही है। कभी हमारे सामने अच्छा परिणाम जाएगा तो कभी हमारे सामने हमारे ही द्वारा किए गए नेगेटिव कर्मों का फल आएगा। दोनों काम एक साथ होंगे। कभी लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है, कभी लगेगा अरे ये क्या हो गया, परंतु उसमें किसी का कोई दोष नहीं, मेरे ही द्वारा किए गए कर्म मेरे सामने से निकलेंगे। जब अच्छा होगा तो बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर प्रभाव नेगेटिव चल रहा है तो सब कुछ नेगेटिव होगा। उस समय ना मैं भलाई करने जाऊंगी तो क्या मिलेगी, सोने को भी हाथ लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। सफल होते होते रह जाऊंगे, कहेंगे कैसा बेड टाइम चल रहा है, मेरा टाइम ठीक नहीं है। परंतु हम क्या बोलते, टाइम चल रहा है, ये तो नहीं कहते टाइम रुक गया है। तो पेशेंस रखे, टाइम क्या हो रहा है, चल रहा है, ये टाइम आगे निकल जाएगा, गुड टाइम भी आएगा। वेट एंड वॉच।
तो पहली चीज, कुछ भी ऊपर से नहीं हो रहा है, वहां से केवल एक ही चीज होती है, पॉजिटिव, शुभ शुभ, अच्छा अच्छा। नेगेटिव सब यहां से होता है, उस पर डाउट नहीं। जब ऐसा वक्त हमारे जीवन में आए, उस टाइम और कस के भगवान का हाथ पकड़ लीजिए, और ताकत से कस के हाथ पकड़िए, अपना योग का चार्ट थोड़ा बढ़ा दीजिए और पुण्यों पर इमीडिएट अटेंशन दीजिए, इमीडिएट अटेंशन। ज्यादा से ज्यादा पुण्य करूं मैं, अपने पुण्यों को जागृत करूं, ताकि उनका प्रभाव बढ़े, पाप का प्रभाव घटे और भोगनाएं डाउन हो जाए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, सिचुएशन यदि मेरे फेवर में नहीं है, उल्हाए नहीं, दिल शिकस्त, गिले शिकवे, डाउटफुल हो जाते, भगवान मेरी सुनता नहीं है, कहां सुना मेरी, क्या कर रहा है मेरे लिए, कुछ किया ही नहीं आज तक मेरे लिए। लेकिन वो क्या क्या कर रहा होता है, अगर हमें मालूम पड़ जाए ना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए क्या क्या कर रहा होता है। सूली को कांटा बना रहा होता है, बचा रहा होता है, बहुत कुछ कर रहा होता है, परंतु एक डाउट हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है, और एक निश्चय बिगड़ी हुई को भी बना सकता है। तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम यहां आए हैं, एक चीज यहां से बोल सकती हूं कि खुद से ज्यादा आप खुदा पे भरोसा कर सकते हैं, खुद से ज्यादा उस पे कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, और ऐसा भरोसा, ऐसा गजब का विश्वास बनाए हम कि मेरे विश्वास के सामने उसका सिंहासन डामाडोल हो जाए। मैं डामाडोल नहीं, बल्कि मेरा विश्वास, मेरा निश्चय उसके सिंहासन को हिला के रख दे, और उसको भी संकल्प आए कि यदि इसके विश्वास की लाज नहीं रखी गई तो संसार में मेरे पे विश्वास करना ही छोड़ देंगे लोग। ऐसा गजब का भरोसा बनाइए उसके ऊपर, मेरे विश्वास के सामने वो विवश हो जाए, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास, ऐसा निश्चय। जैसे हाथ में एक छोटा सा बेबी होता है ना, कभी वो इतना इरिटेट हो जाता है, ना खाने से मानता, ना खिलौने से मानता, तो हम एक ट्राई करते हैं उसको ना, ऊपर ऐसे हवा में क्या करते हैं, उछालते, फ्लाई करते। करा होगा, हम छोटे थे हमें भी किया, आपके जो छोटे बच्चे होंगे उनको बहुत बार किया होगा। क्या क्या रिजल्ट मिलती है, और उसकी मनसा क्या होती है, वंस मोर, वंस अगेन, ठीक है ना। आपको पता है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर वो हाथ से छूट जाए तो क्या होगा। परंतु वो छोटा सा बच्चा क्रिटिकल सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है, किसके बलबूते, किसके बलबूते एंजॉय कर रहा है, जिन हाथों में वो थमा है ना, खुद से ज्यादा उन हाथों पे भरोसा है उसको कि ये हाथ मुझे गिरने, और उसी भरोसे की जीत हो रही है, उसी भरोसे की जीत हो रही है, और वो क्रिटिकल कंडीशन को जी भर के क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो हम भी बच्चे बनकर अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दें। जो तीनों लोगों को थामे बैठा है, वो मुझे भी गिरने नहीं देगा। सौंप दो उसको, खुद की बागडोर उसके हाथों में सौंप दो। समर्पण सौंप के तो देखिए, मेरे से बेहतर जानता है वो चलाना। कभी कभी क्या होता है, जब बेड टाइम होता है तो सुनवाई नहीं होती, उस समय को पास कर देना होता है। कहते ना बेड टाइम चल रहा है, अभी देखिए कुछ ऐसा वक्त आता है जब कहते हैं कि कुछ शुभ कार्य नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अभी श्राद्ध आएंगे, कहते हैं इनमें कोई शुभ कार्य नहीं होता, क्यों, ये टाइम थोड़ा ठीक नहीं है शुभ कार्य के लिए।
तो हमारे जब नेगेटिव प्रभाव कर्मों का हमारे सामने आता है तो वो हमारे लिए शुभ नहीं होता है। और बाबा क्या करता है, उस टाइम को निकाल देना चाहता है, क्योंकि उस टाइम में यदि हम कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे तो उसके बैड रिजल्ट्स आएंगे, और फिर हम नादान उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते, भगवान मेरी सुन नहीं रहा, मैंने इतना योग कर लिया, भोग लगवा दिया, मैं नियमित इस तरह अमृत वेला करती हूं, परंतु मेरी आवाज उस तक पहुंच नहीं पा रही है, वो मेरी मदद नहीं कर पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है। जैसे देखिए आपके बच्चे हैं, वीकेंड में वो आइसक्रीम खाने जाते हैं, शौक से आप खिलाते हो उनका फेवरेट आइसक्रीम, परंतु आज एक बच्चे को कोल्ड है, जुकाम है, नाक बह रही है, बुखार है, और वो रो रो के आइसक्रीम मांग रहा है आपसे, मुझे आइसक्रीम दो, आइसक्रीम दो। सुनोगे क्या भाई लोग, सुनेंगे? क्यों क्यों नहीं सुन रहे हो जी, क्यों नहीं सुन रहे हो बताइए? आज आइसक्रीम उसको नुकसान करेगी, इसीलिए सुनकर भी नहीं सुन रहे, सुनवाई नहीं हो रही। तो जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं वो भी तो वही कर रहा है ना, वो भी तो वही कर रहा है ना। उसे पता है कि इस घड़ी इस वक्त यदि सुनवाई हो गई तो अगले ही पल क्या होने वाला है, क्योंकि टाइम अच्छा, गुड टाइम नहीं है, कोई पाप का प्रभाव मेरे सामने से गुजर रहा है। अच्छा, आप आइसक्रीम खाने को कैंसिल कर रहे हो कि डिले कर रहे हो? क्या कर रहे हो, कैंसिल कि पूरी उम्र नहीं खाना, या खाली डिले कर रहे हो? क्या कहते हो बच्चे, तू ठीक हो जाए के बदले कितनी? तो बाबा भी कहते हैं धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन। हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, सिर्फ डिले हो रहा है, कैंसिल नहीं। जिनको ज्यादा चिंता रहती है, टेंशन में रहते हैं, ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, वो आज अपने घरों में एक पेपर पे बड़े बड़े शब्दों में स्केच पेन से लिख के रख लेना और उसे बार बार पढ़ना। मेरी विजय डिले तो हो सकती है परंतु कैंसिल हरगिज नहीं, मेरी विजय सुनिश्चित है, होकर रहेगी, कोई दो राय नहीं इसमें। मेरी विजय क्या है, सुनिश्चित है, होकर ही रहेगी। डिले हो सकती परंतु कैंसिल नहीं। अब देखिए बाबा कैसे बचाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। हम छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे तो अपने विलेज में रहते थे, विलेज से हमें बस लेनी होती थी बस स्टैंड पर, फिर हम पढ़ने जाते थे मुजफ्फरनगर। बस में हमें आधा घंटा यात्रा करनी होती थी। हमारा एग्जाम था, टाइम पर बस आनी थी, टाइम पर कॉलेज में पहुंचना था, लेकिन हम थोड़े से लेट हो गए। भाग रहे थे, जितनी सामर्थ्य थी दौड़ रहे थे, हर श्वास में बाबा को याद कर रहे थे, बाबा बस को रोक देना, बस को थोड़ा डिले कर देना, नहीं तो आज मेरा एग्जाम छूट जाएगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है वहां जाने का। हर सांस में बाबा को याद करते हुए भागते भागते बस स्टैंड पहुंचे। हुआ क्या, जैसे बस स्टैंड पहुंचे बस छूट गई। अब थोड़ी देर के लिए इतने गिले शिकवे, दिल शिकस्त, इतने उल्हाने बाबा को दिए कि बात मत पूछो। क्या बाबा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, इतनी सी सुन नहीं सकते हो? इतना मैंने दिल से आपको याद किया, हर सांस में पुकारा, इतना सा काम नहीं किया मेरा? खैर थोड़ी देर में कोई परिचित आए, उनकी गाड़ी आई और वो हमें बिठा करके ले गए। हम टाइम से कॉलेज में पहुंच गए, लेकिन रास्ते में क्या देखा कि जो बस छूट गई थी उसका एक्सीडेंट हो गया, काफी लोग मर गए, बहुत सारे घायल थे। बस छूटना अच्छा था क्या?
सुनवाई नहीं की अच्छा था क्या? तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुनवाई नहीं हो रही, उसी में फायदा है हम सबका। ऐसे टाइम पर मुझे अपने निश्चय को कायम रखना है कि ऊपर वाले की प्लानिंग मेरी प्लानिंग से बहुत अच्छी है। मेरी प्लानिंग रोंग हो सकती है क्योंकि मैं आज को देखकर प्लानिंग कर रही हूं, और बाबा तीनों कालों को देखकर मेरे लिए बेटर से बेटर प्लानिंग करता है। इसीलिए अपनी और अपने परिवार की प्लानिंग भगवान के हाथ में सौंप दो। मेरी भी प्लानिंग तू कर और मेरे अपनों की प्लानिंग भी तुम करो। मेरी प्लानिंग रोंग हो सकती है, भगवान की प्लानिंग कभी भी क्या नहीं हो सकती। तो किसके हाथ में दे दो प्लानिंग करने का काम भी? बाबा के हाथ में दे दो। फिर चमत्कार देखो क्या होता है। तो भोग पर विशेष अटेंशन देंगे और दिल से क्या कहेंगे? दिल से मेरे बाबा। और हमारे परिवार का आज कौन बढ़ेगा? एक मेंबर बढ़ेगा। वो कौन होगा? मेरा बाबा। मेरे घर का हेड कौन होगा आज से? और मेरे घर की मेरी सारी हेडक किसकी होगी? बाबा की। अपने घर की सारी हेडक, अपने हेड को अपने बाबा को दे दो। वो बहुत अच्छी तरह निपटना जानता है बड़ी से बड़ी समस्याओं से। उसको सच्चा साथी बनाकर उसके हाथ में अपना हाथ देकर निश्चिंत होकर बेफिक्र बादशाह होकर रहिए, क्योंकि सर्वशक्तिवान त्रिलोकीनाथ मेरे साथ है। आप सदा सुखी रहिए, खुश रहिए, निरोग रहिए, यही हमारी शुभ भावनाएं हैं। सदा मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।